वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं करने जा रहा हूं अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो आईबीपीएस क्लर्क मेन एग्जाम के हैं। डिफरेंट चैप्टर्स के इन मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स की अपनी ही खूबसूरती होती है और यहीं पर स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है। मेन के क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है, इसमें डेप्थ चेक होता है, कभी कभी कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं। कुल मिलाकर के आप आज एंजॉय करने जा रहे हैं मेंस के इन अरिथमेटिक मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स को। आगे बढ़ने के पहले एक बात बता दूं, प्री एग्जाम के लिए जो सीरीज चल रही है रोज सुबह 9 बजे और मेंस एग्जाम के लिए रोज दोपहर में 3 बजे, ये सीरीज ऐसी हैं जिनका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और इनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर लगातार दिए जा रहे हैं। तो ये जबरदस्त अरेंजमेंट है सक्सेस पाने का। इसको देखिए, ये YouTube पर 12 आवर्स का मेगा लाइव है SICI पर, इसको जरूर देखेंगे। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनकी सूचना के लिए ये है, ऐप पर जाएं और देखें। लेकिन YouTube के वीडियो का PDF मैंने जैसा पहले कहा, ये टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप, इन दोनों पर लगातार दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए सामने, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है। ए पर्सन टुक ए लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम एन इन्वेस्टर at 20% per annum। क्वेश्चंस में कुछ ट्विस्ट हो सकता है, समझने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो सब कुछ तो सीधा सीधा है। 2 years हो गया, 1500 लिए थे, 20% का रेट है, दे दीजिए। इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब लौटा दीजिए, पैसा रहे तो ना। But he paid only 80% of the amount जो 2 years के बाद बढ़ के हो गया। After 2 years 80% दिया तो बाकी 20%। हम निकाल सकते हैं अमाउंट कितना हुआ, उसका 80% निकाल सकते हैं, यानी 20% निकाल के हटा देंगे तो जो बचेगा 80%, यही दिया। बाकी कितना रहा, वो जो 20% था वो। An investor put some penalty on remaining amount। 80% दीजिएगा तो पेनल्टी लगेगी। He paid ₹520 including penalty amount after some time। कुछ दिनों के बाद उसने पेनल्टी को मिला के बाकी रकम वापस कर दी। Find the value of penalty amount। देखिए ऐसा है कि हम अमाउंट निकाल लें, उसके बाद उसमें 80% निकाल लें और फिर 80% के बाद जितना बाकी रहा 20%, वो 520 दिया, उसमें फिर से उसको लेस कर दें। क्यों करें, 20% जो बाकी है लेस करने में समय लगता है, वो उससे पेनल्टी कितना ज़्यादा है, मतलब टोटल अमाउंट जो है 520 कितना ज़्यादा है, रिमेनिंग इज पेनल्टी। कहने का मतलब इसको बनाने का अप्रोच ये होना चाहिए कि हम उतना ही निकालें जितना जरूरी है, उतना ही निकालें जितना जरूरी है। देखिए प्रिंसिपल जो है वो ₹1500 है, ठीक है। रेट 20% पर एनम है, ओके, और टाइम 2 years है। आप जानते हैं लाइन मेथड इज द बेस्ट। 20% का मतलब ₹300, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और इसका जो देते हैं 20%, दैट मीन्स ₹60, ये डिफरेंस हुआ। तो अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट आफ्टर 2 years अमाउंट क्या हुआ, 2160 रुपीज 2160। अब 80% दिया क्यों निकालें,
यही तो मज़ेदार बात है। हम ओनली निकालते हैं रिमेनिंग अमाउंट, मतलब ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं कि 80% पेड, छोड़िए हम 20% निकालते हैं रिमेनिंग। निकालते हैं तो 20% क्या होगा, ये आसान है, 416 रुपीज 432। जल्दी बताइए। और पेनल्टी क्या होगा कि भाई आपने रुपीज 520 दिया, जबकि होता था रुपीज 432, तो बाकी पेनल्टी है। अब इसको लेस करने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा कीजिए, सुंदर सुंदर नंबर बनाइए, 20 पहले हटा दीजिए, 12 बचेगा। तो 500 में 412 का मतलब रुपीज 88। दिस इज पेनल्टी अमाउंट। ठीक है, देखिए एक बार, क्लियर। अगला सवाल पाइप्स एंड सिस्टर्न का है। पाइप ए कैन फिल हाफ ऑफ द टैंक इन 6 hours 2 minutes। ये 2 मिनट कहां से आ गया भाई, बड़ा मुश्किल है, और वो भी हाफ। चलिए ऐसा करते हैं कि ए का लिखते हैं कि ए का हाफ जो है वो 6 hours 2 minutes, तो फुल 12 hours and 4 minutes लिखना ही पड़ेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका तो यही माने है। पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक कंप्लीटली इन 18 hours 5 minutes। तो पाइप बी जो है वो 18 hours और 5 minutes में पूरा फिल करता है। चलिए ये भी लिखते हैं। While C can empty the fully filled tank in 9 hours। C जो है empty tank है, माइनस लगा देते हैं, ठीक है, ये 9 hours में खाली करता है। आगे भी पढ़ते हैं, ऐसा डेटा देख के कुछ संदेह हो रहा है। If all the pipes are opened simultaneously, then in how much time approximately? मैंने कहा ना कि कुछ है approximately, और वो भी 80% of the tank will be filled। अब बात समझ में आई कि इसे हम बोलेंगे 12 hours, इसे हम बोलेंगे 18 hours, इसे तो 9 hours बोलेंगे ही। एलसीएम ले लेते हैं, 9 into 4 36। तो कैपेसिटी हम मानते हैं, कैपेसिटी इज इक्वल टू, मानते हैं कितना, 9 into 4 36 लीटर्स। टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर्स है, तो इसका मतलब हुआ प्लस फिल पाइप है, ठीक है, 3 लीटर पर आवर ये फिल करता है, प्लस 2 लीटर्स पर आवर, और ये क्या करेगा, -4 लीटर पर आवर, क्योंकि ये एम्प्टी बनाता है। ऑल का मतलब क्या हुआ, A प्लस B प्लस C। इसका मतलब क्या हुआ, 5 गया 4 निकला, 1 लीटर पर आवर प्लस, यानी टंकी भरेगी। ये कहां से आया, ये आया कि +3 +2 इसमें से -4 यहां से आया। अब 80% हम ये भी बात करते हैं कि इसका 80% क्या होगा, क्योंकि हमें 80% लेना है। अब 80% मन नहीं कर रहा है, बोलिए ना 20% 7.2 हटा दे, मन नहीं कर रहा। हम तो लेंगे 4/5 ऑफ 36 लीटर। बोलिए निकालते क्यों नहीं है, मन नहीं कर रहा। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर के 4/5 ऑफ 36 लीटर, इसको 1 लीटर
पर आवर के हिसाब से इतना आवर। हाँ, अब बोले, देखिए तीनों जब करेंगे तो यही आएगा। अब इसको कैसे करते हैं सुनिए, अब मन कर रहा है 36 का डबल और 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 से और भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बताता हूं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, 36 का डबल, 72 का डबल, 144 का डबल, 288 बाई 10 लीटर पर आवर का मतलब 20 आवर का मतलब 29 आवर्स। यही इसमें छुपा था। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना है, देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना है, ठीक है। 29 आवर्स। अगला सवाल, A and B invest in a business in the ratio 2:3। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है। आफ्टर X months B left the business। इसका मतलब B तो X मंथ ही रहा, ये तो तय है। तो मेरा मन करता है कि आगे बढ़ने के पहले कुछ काम कर लिया जाए। ये A है और ये B है। ये अगर 2 इन्वेस्ट करता है, ये अगर 2 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो B 3 इन्वेस्ट करता है और ये X मंथ रहता है, ये बात तो तय है। स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। B left the business, ठीक है, X मंथ के बाद। While C joins the business with twice the investment as compared to that of B, यानी C जो है 3 के डबल यानी 6 के साथ आता है और X मंथ्स के बाद आया। अगर हम आगे न पढ़ें तो 12 मंथ्स अगर बिजनेस चला हो तो 12 माइनस X, जैसे मान लीजिए 4 महीने के बाद आया, X 4 है तो बाकी 8 महीने रहा, 12 माइनस X। मन में तो ऐसा आ रहा है कि 12 माइनस X, लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं। देखिए C इन्वेस्ट फॉर 2 मोर मंथ्स देन B। अगर ये 4 महीना है तो 6 महीना, कहने का मतलब X प्लस 2। इसमें बात ऐसे कही गई, ठीक है। आफ्टर ए ईयर, इसका मतलब एक बात तय है कि ये पूरे साल रहा। C received 5/9 of the total profit as his share। सेम टाइम में, यानी 1 मंथ में हम लोग बात कर रहे हैं, 1 मंथ में बात कर रहे हैं। 1 मंथ में टोटल कैपिटल का 5/9 है C, इसलिए उसको 5/9 मिलता है। टोटल का 5/9 अच्छा नहीं लग रहा है। अरे टोटल 9 है और C का 5 है तो बाकी 4 A और B का है ना, ये ज्यादा ना अच्छा है। पहले इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। देखिए कम से कम 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जो ये रेशियो आ रहा है ये 8:X/2 इंटू X प्लस 2 ये हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, C लेते हैं और A प्लस B लेते हैं। इससे सुविधा होती है कि 2 इंटू X प्लस 2 बाई X प्लस 8 छोटा होगा, तीनों को जोड़ना अच्छा नहीं है। और ये 5/4, 9 में से 5 लेस कर दीजिए। जल्दी बताइए सॉल्व करने का तरीका। मेरा मेथड G, X कैन नेवर बी नेगेटिव। कितने महीने के लिए जमा किया, कितने महीने के बाद जमा किया, कुछ नहीं, 0। -1 तो होगा नहीं। बिजनेस शुरू होने के 1 महीने पहले से बिजनेस में शामिल हो गया था, ऐसा थोड़ा होता है। देखिए क्या करते हैं, 8x, 5x, 3x। जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, 8x, 5x और फिर बोलते हैं 16, 4 इंटू 4, 16 और 40 यानी कि 24। ये कहां से आया, बोली मैं लिख देता हूं। ये आया 8 माइनस 5, ठीक, और ये आया 40 माइनस 60 यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 8। बताइए, क्लियर।
अगला सवाल, ए, बी एंड सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस। देखिए डबल क्वेश्चंस आए पार्टनरशिप से। ए इन्वेस्ट ट्वाइस एज कंपेयर टू बी एंड सी। अब तीनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। ए जो है, बी एंड सी नहीं, देखिए पढ़ने में कैसे गलती होती है। ए इन्वेस्ट ट्वाइस एज कंपेयर टू बी एंड सी इन्वेस्ट 90% मोर देन ए इज इन्वेस्टमेंट। देखिए ऐसा है कि ए है और ए की तुलना बी से है, तो ए इन्वेस्ट ट्वाइस, तो हम इसे अगर 1 बोले तो इससे 2 बोल सकते हैं, बोलिए। लेकिन सी इन्वेस्ट 90% मोर देन ए, तो प्लस 90%, तो डेसिमल आ जाएगा ना, इसीलिए हम इसको 10 और 20 बोल देते हैं, ताकि जब 90% की बात करें तो 18 हो। इसका मतलब 18 हो, 18 प्लस है, प्लस, यानी कि ये 38 है। जल्दी बताइए बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे एज्यूम करने का अलग ही माने है। मोर है मतलब 18 मोर है 38 है। हाँ, ये बात अलग है कि आप इसको कैंसिल करके और इजी बना सकते हैं। आगे बोलिए, समझ में आ रहा है? इसको आप बोल सकते हैं 10, इसको बोल सकते हैं 5, इसको बोल सकते हैं 19। यानी जो रेशियो है वो 10:5:19 है। अगर हम टोटल की बात करें, तो 34 है, 34 है। ठीक है। अब आगे क्या है? अप्रॉक्सीमेशन है। इफ ऑल इन्वेस्ट फॉर द सेम ड्यूरेशन, इसलिए तो हमने लिया क्योंकि उसकी चर्चा नहीं है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹2109। देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट ऑफ ए। अब ये अप्रॉक्सीमेशन चेक कर रहा है भाई, अप्रॉक्सीमेशन चेक कर रहा है। ऐसा करते हैं, लिखते हैं आई, अप्रॉक्सीमेशन चेक कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेशन ही सही 2109, क्योंकि वो डायरेक्टली होगा नहीं, इनटू 10/34। 34 मीन्स दिस, 10 मीन्स व्हाट। अब ऐसा है, आपको ये लग सकता है कि 2 से कैंसिल कर दें, लेकिन 10 एक सुंदर नंबर है, उसको 2 से कैंसिल करना नहीं चाहते। हाँ, हम 17 से कैंसिल करेंगे, चाहे कैंसिल हो चाहे ना हो, 17 से कैंसिल करेंगे। देखिए और फिर अप्रॉक्स ये 62, यानी कहने का मतलब ₹620 अप्रॉक्स। ऐसे बनाना है, अप्रॉक्सीमेटली है तो अप्रॉक्सीमेशन ऐसे करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X। अब इसमें तो X वर्ड यूज है, एंड इट्स मार्क्ड प्राइस इज 400% मोर देन कॉस्ट प्राइस। टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 100%, what % of discount should be offered? ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी। ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस क्या है? प्लस 400, यानी कि अगर हम 1 माने, जो भी 1 माने, तो +4 ज्यादा है तो ये 5 है। और प्रॉफिट कितना होता है? +100%, यानी कि +1, यानी कि ₹2 सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट हुआ 3। 3 को क्या बोलते हैं? हम जानते हैं कि 3/5 का मतलब 60% होता है,
यही डिस्काउंट है। ये बेस्ट मेथड है, 60% डिस्काउंट। बोलिए आज का सेशन कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लग रही है? आप कमेंट करके जरूर आंसर दें, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाता जाऊंगा। हर एग्जाम के मेमोरी बेस्ट लेना है, बाद में प्रैक्टिस के लिए भी सुंदर क्वेश्चंस लूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।